उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है। सब कह रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी वर्सेस सपा है, लेकिन क्या वाकई लखनऊ के गलियारों में एक पुरानी शेरनी फिर से अपना जाल बिछा रही है? जी हां, हम बात कर रहे हैं मायावती की। 2027 के चुनाव में क्या मायावती किंगमेकर बनेंगी? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के आगे फेल हो जाएगा? आज इसी पर बात करेंगे बिना किसी लाख लपेट के। जी हां, हम बात कर रहे हैं मायावती की। 2027 के चुनाव में क्या मायावती किंगमेकर बनेंगी? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के आगे फेल हो जाएगा? आज इसी पर बात करेंगे बिना किसी लाग लपेट के। सबसे पहले बात करते हैं उस गेम चेंजर की जिसने यूपी की राजनीति में हमेशा भूचाल ला दिया है, दलित पिछड़ा वोट बैंक। देखिए, पिछले कुछ चुनाव में यह कहा गया है कि बीएसपी का आधार खिसक रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मायावती इस बार बहुत शांत तरीके से अपने पुराने कोर वोट बैंक को एकजुट करने में जुटी है। वो जानती हैं कि अगर 22% दलित और पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ आ गया तो फिर चाहे कोई भी गठबंधन हो, बिना हाथी की मर्जी के लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचना नामुमकिन है। मायावती का फोकस इस बार शोर मचाने पर नहीं, बल्कि जमीन पर बूथ लेवल तक अपनी पकड़ मजबूत करने पर है। अब आप पूछेंगे कि मायावती ये दलित पिछड़ा वोट बैंक साथ कैसे रही है? तो सुनिए, मायावती ने अपनी रणनीति बदली है। वो अब सिर्फ बड़ी रैलियां नहीं कर रही, बल्कि कैडर कैंपों के जरिए ये संदेश दे रही हैं कि असली दलित हितैषी और पिछड़ों का सम्मान सिर्फ बीएसपी में सुरक्षित है। वो संविधान के खतरे वाली बात को सीधे जमीन तक ले जा रही हैं और अपने समर्थकों को समझा रही हैं कि जब तक सत्ता की चाबी उनके पास नहीं होगी तब तक उनका भला नहीं होगा। ये सीधा जुड़ाव अखिलेश के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन रुकिए, इस पूरी खिचड़ी में एक और अहम तड़का है, मुस्लिम वोट बैंक। भले ही आबादी के हिसाब से छोटा हिस्सा लगे, लेकिन यूपी की राजनीति में यह बहुत अहम है। मायावती की नजर उस मुस्लिम वोटर पर है जो सपा से थोड़ा सा छिटका हुआ है और महसूस कर रहा है कि अब वो सपा से दूर हो रहा है। अगर मायावती दलित मुस्लिम पिछड़ा समीकरण को 2007 की तरह जोड़ने में कामयाब रही तो यकीन मानिए चुनाव के नतीजे सबको चौंका देंगे। मुस्लिम वोट बैंक का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर बीएसपी की तरफ मुड़ा तो अखिलेश यादव का एमवाय फैक्टर पूरी तरह धराशायी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अखिलेश का खेल क्यों बिगड़ सकता है? देखिए, अखिलेश यादव फिलहाल पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के नारे पर सवार है, लेकिन दिक्कत यह है कि दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा आज भी मायावती को ही अपना मसीहा मानता है। अगर मायावती अपने वोट बैंक को समझाने में सफल रही कि अखिलेश का पीडीए सिर्फ एक चुनावी जुमला है और असल ताकत बीएसपी है, तो अखिलेश के वोट बैंक में बड़ी सेंध लग जाएगी। अखिलेश की ताकत ही उनकी कमजोरी बन सकती है। अगर मायावती ने पिछड़ों और दलितों के बीच अपना पुराना रसूख वापस पा लिया तो ये मायावती के लिए बड़ी जीत होगी। अंत में समझिए, 2027 का चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने का नहीं होगा, बल्कि ये तय करेगा कि यूपी की राजनीति किस दिशा में जाएगी। अगर मायावती किंगमेकर बनती हैं तो वो तय करेंगे कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ के किस दरवाजे से होकर गुजरेगा। अखिलेश के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि उनके सामने सिर्फ बीजेपी नहीं, बल्कि एक साइलेंट मायावती है जो कभी भी खेल पलट सकती है। क्या आपको लगता है कि 2027 में हाथी की चाल सबको पीछे छोड़ देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।